अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास लारावेल की लेक्चर सीरीज चल रही है और लारावेल के अंदर हम क्यूरी बिल्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्यूरी बिल्डर्स के जो कुछ मेथड्स हैं वो हमने कवर किए थे, तो उसी लेक्चर को मैं आगे लेके चलूंगा और आज की इस लेक्चर में क्यूरी बिल्डर के अंदर जो दूसरे मेथड्स हैं, जो और मेथड्स हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर क्यूरी बिल्डर के मैंने कुछ मेथड्स के बारे में बताया था, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और जो भी मोस्ट कॉमन मेथड्स होते हैं वो मैंने बताए थे। तो अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि ये हमारा पार्ट नंबर 2 है क्यूरी बिल्डर मेथड्स का। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज के इस लेक्चर के अंदर क्यूरी बिल्डर के अंदर कुछ वेयर मेथड्स होते हैं। वेयर मेथड्स का मतलब हमें अपने टेबल के अंदर कुछ वेयर कंडीशंस अप्लाई करके वहां से डेटा फेच करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी बिल्डर के अंदर, लारावेल के अंदर बहुत सारे वेयर मेथड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो उसी को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आता हूं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे देखो, ये वही वाला प्रोजेक्ट है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कवर करवाया था। यहाँ पे देखो, होम कंट्रोलर के अंदर मैंने एक इंडेक्स फंक्शन लिया हुआ है और इसके अंदर देखो मैंने कुछ मेथड यूज किए क्यूरी बिल्डर के। एक तो है टेबल, और इसके अंदर मैंने अपना डेटाबेस टेबल स्पेसिफाई किया हुआ है जिसका क्या नाम है एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज का सारा डेटा गेट करके मैं डेटा के वेरिएबल में पास कर रहा हूँ और यही डेटा का वेरिएबल मैं अपने प्रिंट आर के फंक्शन में प्रिंट करवा रहा हूँ। और इस मेथड को कॉल करने के लिए यहाँ पे देखो web.php में मैंने इसका रूट भी लिखा हुआ है। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसका रूट, सही है। तो ये इसका रूट हो गया। और फिर यहाँ पे देखो, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इस यूआरएल में लिखा इंडेक्स। तो देखो ये सारा रिकॉर्ड हमें हमारे डेटाबेस के एम्प्लॉइज टेबल में से फेच करके लाके दे रहा है, सही है। और यही डेटा मैंने आपको दिखाया भी था अपने PHP MyAdmin में। देखो ये वो टेबल है जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो मेथड्स हैं, वेयर मेथड्स, वो कौन कौन से हैं। भाई देखो, सबसे पहला मेथड वेयर, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके थे। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो ये वेयर मेथड है ना, मैं वेयर मेथड ये लगाता हूँ गेट से पहले। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ ये टेबल है मेरा एम्प्लॉइज, इसके बाद मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगाता हूँ, वेयर। और यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे सर्चिंग करनी है आईडी के थ्रू। मैं कह रहा हूँ मुझे आप वो एम्प्लॉय गेट करके दो जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो, 2। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा आपका वेयर। तो इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो 2 पे कौन है, निम्रा। तो देखो निम्रा का रिजल्ट हमें यहाँ पे फेच हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा मेथड है आपके पास वेयर। लेकिन वेयर के अलावा बहुत सारे वेयर मेथड्स भी मौजूद हैं। कौन कौन से, यहाँ पे देखो दूसरा मेथड है हमारे पास और वेयर। और वेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो भाई देखो, अभी तो मैं सिर्फ उस एम्प्लॉय का डेटा गेट कर रहा हूँ ना जिसकी आईडी है 2, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इसी एम्प्लॉइज के टेबल पे एक दूसरी कंडीशन लगा के भी डेटा गेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो वेयर के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ और वेयर। ठीक है, मतलब समझ लो मैं 2 कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जो नेम है वो हमें रिटर्न करो यहाँ पे आदिल। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप ये गेट करके दो जिसकी आईडी क्या है 2, और फिर मैं कह रहा हूँ दूसरी कंडीशन क्या है कि जहां पे नेम होगा आदिल वो भी हमें गेट करके दो। इसका मतलब हमें 2 रोज मिलेंगी, एक तो एम्प्लॉय आईडी 2 वाली और एक दूसरा एम्प्लॉय मिलेगा जिसका नेम क्या होगा, आदिल। मतलब मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए हम यहाँ पे ये वेयर और इसके साथ और वेयर यूज करते हैं। तो देखो इसको सेव करता हूं, ब्राउजर पे आते हैं, F5 करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी हमें सिर्फ निम्रा का ही रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि जो आदिल वाला डेटा है वो हमारे पास डेटाबेस में ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आदिल के नाम से कोई डेटा नहीं है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम आदिल का रिकॉर्ड डिलीट कर चुके थे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, आदिल हटा के मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फातिमा। ठीक है, तो देखना अब रिजल्ट देखना, यहाँ पे आते हैं, F5 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखो, ये देखो आईडी 2 का डेटा भी हमें लाके दे रहा है और देखो नेम क्या था, फातिमा। देखो वो रिजल्ट भी हमें यहाँ पे लाके दे रहा है। मतलब आप और वेयर लगा के मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। सेम इसी तरह अगर मैं ये और वेयर दोबारा लगाऊं और मैं कहता हूं कि भाई अब मुझे असगर का डेटा भी यहाँ पे लाके दो। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो अब 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। देख रहे हो, एक का नेम है असगर, फिर आईडी है 2 और फिर यहाँ पे देखो नेम है फातिमा। तो इस तरह से अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो आप ये और वेयर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर
ये वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और ऊपर आके मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ। और ये कोड मैं कमेंट आउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कोड आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में से मिल जाएगा, जिसका यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी सिर्फ गेट मेथड अप्लाई किया, अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो अभी देखो मुझे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे फेच हो रहा है, सही है। फिर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब देखो हमारा थर्ड मेथड है जिसका नाम है वेयर बिटवीन। वेयर बिटवीन मतलब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये दो चीजों के बिटवीन में से हमें सर्चिंग करके देगा। किस तरह से, इसकी एग्जांपल आपको करवाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ वेयर बिटवीन, ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये जो मेथड के नेम्स है ना, ये कैमल केसिंग के अंदर है। कैमल केसिंग में क्या होता है कि आपका ये जो पहला वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल है, और ये जो दूसरा वर्ड है बिटवीन, इसका पहला लेटर कैपिटल है। ये आपके पास कहलाता है कैमल केसिंग। तो क्यूरी बिल्डर के जो मेथड्स हैं वो कैमल केसिंग को फॉलो करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो देखो मैं आईडी से सर्चिंग करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आईडी है, पहले पैरामीटर में आईडी पास किया, फिर कॉमा, फिर दूसरे पैरामीटर में मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल 3 से लेके 5, मतलब मैं कह रहा हूँ 3 से लेके 5 में जितने भी बिटवीन आईडीज आती हैं वो हमें गेट करके दो। मतलब इस केस में होगा क्या, 3 का डेटा भी फेच होगा, 5 का डेटा भी फेच होगा, और इनके दरमियान में जो 4 आता है उसका डेटा भी फेच होगा। किस तरह से, देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे देखो F5 करता हूं, तो अब रिजल्ट देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पे देखो 5 आईडी का रिजल्ट भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप चेंज करते हो, यहाँ पे अगर मैं 3 to 6 कर लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो F5 करते हैं, तो ये देखो अब 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और देखो लास्ट में आपके पास 6 भी आ रहा है, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेयर बिटवीन का ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, ऊपर आते हैं, यहाँ पेस्ट करता हूं इसको, और अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड है वेयर नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन समझे, मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं, वेयर नॉट बिटवीन, और यहाँ पे मैं कह देता हूं कि भाई 2 से लेके 5, ठीक है, इसका मतलब 2, 3, 4, 5 इसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें मिलेंगे। ये काम करके देता है कौन, वेयर नॉट बिटवीन, ठीक है। तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूं, तो अब रिजल्ट देखना, ऊपर आते हैं, ये देखो 2, 3, 4, 5 का रिजल्ट नहीं है, 1 का है, 6 का है, और नीचे देखो आगे जितने भी हैं उन सबका रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। तो ये काम कौन करके देता है आपको, ये वाला मेथड जिसका क्या नाम है, वेयर नॉट बिटवीन। फिर सेम इसी तरह आगे आ जाओ, नेक्स्ट मेथड है वेयर इन। अब देखो वेयर इन क्या करता है, यहाँ पे देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ वेयर इन, ठीक है। और अब देखो वेयर इन में मैं कहता हूँ मुझे आईडी से सर्चिंग करवानी है, लेकिन किस तरह से, देखो मैं कह रहा हूँ मुझे 1 का डेटा चाहिए, 3 का डेटा चाहिए, 5 का डेटा चाहिए। मतलब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई इस एम्प्लॉइज के टेबल में से मुझे वो आईडीज की रोज गेट करके दो जिनकी आईडी 1 हो, 3 हो या 5 हो। मतलब इसमें मैं कोई रेंज नहीं दे रहा, मैं बिटवीन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मुझे 1 का उठा के दो, 3 का उठा के दो, और 5 का उठा के दो, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करते हैं, तो अब रिजल्ट देखो ये 1 आईडी का रिकॉर्ड आ रहा है, 3 आईडी का रिकॉर्ड आ रहा है, और 5 आईडी का रिकॉर्ड आ रहा है। समझ में आया। तो ये काम है किसका, आपके पास वेयर इन के मेथड का। मतलब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आईडी पास करो, आप यहाँ पे कोई नेम्स भी पास कर सकते हो। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको दोबारा ऊपर आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ मुझे नेम से सर्चिंग करवानी है, और यहाँ पे मैं कुछ नेम्स डालता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक नेम डालता हूँ असगर, ठीक है, एक नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फातिमा, और एक और मैं नेम यहाँ पे डाल देता हूँ जैन, सही है। मतलब मैं कह रहा हूँ मुझे इन एम्प्लॉइज का जो मैं नेम के थ्रू गेट कर रहा हूँ वो डेटा ला के दो, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखो रिजल्ट नजर आ रहा है असगर, जैन, और लास्ट में देखो आपके पास फातिमा, सही है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, वेयर इन का। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसी का अपोजिट है वेयर नॉट इन। वेयर नॉट इन का मतलब, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस कोड को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ऊपर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या लगा दूंगा, वेयर नॉट इन। तो वेयर नॉट इन क्या करेगा, असगर, फातिमा और जैन, इन तीनों के अलावा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे हमें लाके देगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो ब्राउजर पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो निम्रा है, फरा, उस्मान, हुमैरा, आतिफ, मुस्कान और अदील, देख रहे हो इन तीनों का डेटा कहीं भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास वेयर नॉट इन का। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ और वेयर मेथड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो कुछ और वेयर मेथड्स हैं, लेकिन
यहाँ पे देखो ये काम करते हैं डेट टाइम के साथ, मतलब ये डेट टाइम के ऊपर अगर कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो देखो डेट टाइम के ऊपर अगर हमें वेयर लगाना है, सबसे पहला मेथड है वेयर डेट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मैं आपको अपना टेबल दिखाऊं तो ये देखो ये हमारा डेटाबेस टेबल है और इसके अंदर मैंने कॉलम बनाया था क्रिएटेड एट, और ये इसीलिए बनाया था क्योंकि डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी वेयर मेथड्स हैं वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैं ये सारा कोड कमेंट आउट करता हूं और ऊपर आके इसको मैं पेस्ट करता हूं, और अब देखो यहाँ पे जो मैं मेथड अप्लाई करूंगा वो है वेयर डेट। मतलब अब मुझे डेट के ऊपर कंडीशन लगानी है, तो डेट वाला जो कॉलम है उसका क्या नाम है, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट। ठीक है, और देखो इसके अंदर मैं ये हटाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, और देखो यहाँ पे मैं पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक डेट। ठीक है, मैं कौन सी डेट पास करता हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी मैं एक डेट कॉपी कर लेता हूँ। जिस तरह यहाँ पे देखो उस्मान की ये एक डेट है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर सिंगल कोट्स में पेस्ट करता हूँ। और याद रखना डेट का जो फॉर्मेट है वो क्या है, पहले आपके पास ईयर है, फिर आपके पास मंथ है और फिर आपके पास डे है। तो इसी तरह आपने इसके ऊपर कंडीशन लगानी है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे सिर्फ किसका रिजल्ट हो रहा है, उस्मान का, और देखो यही वाली डेट है जो मैंने यहाँ पे पास की थी। आप मैच कर लो, देखो सेम यही डेट है जो मैंने यहाँ पे पास की थी, उसी से रिलेटेड हमें रिकॉर्ड फेच हो रहा है। ठीक है, तो एक ये मेथड है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट मेथड है वेयर मंथ। मतलब अगर आपको मंथ से सर्चिंग करवानी है, ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाला कोड कमेंट आउट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ के पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखो अब मैं वेयर मंथ लगाऊंगा। ठीक है, और मंथ के अंदर देखो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, सिंपल मैं पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 06। क्या पास किया, मैंने कहा कि भाई ये वाला कॉलम है और इसमें 06 जो मंथ है उसको फाइंड करो। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो ब्राउजर पे आओ, F5 करते हैं, तो यहाँ पे देखो दो रिकॉर्ड शो कर रहा है। अगर आप हुमैरा का रिकॉर्ड देखो तो देखो इसका मंथ भी 6 है, और नीचे आओ यहाँ पे देखो ये जो अदील है इसका मंथ भी हमारे पास 6 है, इसलिए हमें दो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड है वेयर डे। ठीक है, मतलब डे के अकॉर्डिंग अगर आपको सर्चिंग करनी है तब आप इसको यूज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखो अब मैं कहता हूँ वेयर डे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई डे पास कर लेता हूँ, पहले हम देख लेते हैं। कोई डे मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 13। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसके अंदर पास करता हूँ 13। सही है, और अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे F5 करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये देखो हमें 3 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, देख रहे हो, और तीनों का अगर आप डे के ऊपर फोकस करो, देखो ये भी 13 है, ये भी 13 है, और यहाँ पे आ जाओ ये भी 13 है। सही है, तो समझ में आया आपको। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड है आपके पास वेयर ईयर। मतलब अगर ईयर के अकॉर्डिंग हमें सर्चिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे मेथड लगाऊंगा वेयर ईयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं ईयर पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2022। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉइज 2022 को हायर हुए हैं उनका रिजल्ट दिखाओ। देखो सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, यहाँ पे आके F5 करते हैं। ठीक है, तो अब रिजल्ट देखो उस्मान आ रहा है, हुमैरा आ रहा है, अदील है। ठीक है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे इनके ईयर देख लो 2022, 2022 और यहाँ पे भी 2022। ठीक है, तो ये एक और मेथड हो गया आपके पास वेयर ईयर। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड है वेयर टाइम। मतलब अगर आपको टाइम से सर्चिंग करवाना है तब भी आप ये काम कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, टाइम विद T कैपिटल, और यहाँ पे देखो टाइम मैं किसी एक का कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मुस्कान का ये टाइम है 11:56, 11:56:23। ठीक है, और यहाँ पे आके देखो मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो सिर्फ हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है, और वो कौन सा है, मुस्कान का। और अगर आप टाइम देखो 11:56 और 23 सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, हम ना इनकी ना चेनिंग भी कर सकते हैं, मतलब ये जितने मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं हम इनको चेन में भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो पहले मैं ये वाला कोड कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आओ, इनको चेन में कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ डे। ठीक है, और डे में मैं यहाँ पे पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 22। ठीक है, मैंने क्या पास कर दिया, डे 22। तो अगर मैं अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट देखना, ये देखो 22 के ऊपर 2 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ
कि भाई इसके साथ साथ वेयर डे के साथ साथ मुझे आप वो एम्प्लॉइज भी दिखाओ जिनका जो मंथ है वो है 6। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूं, जिनका मंथ है हमारे पास 6। ठीक है, तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके यहाँ पे आके F5 करता हूं। तो यहाँ पे अभी रिजल्ट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसका मंथ 6 हो और जिसका डे 22 हो, इसलिए ये इशू आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ 01। ठीक है, क्या मंथ डाल दिया 01, मतलब पहला महीना है और डे क्या है 22। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये उस्मान आ गया। देखो उस्मान का डे क्या है 22 और मंथ क्या है 01। सही है, तो मतलब इस तरह से भी आप चेन बना के इसकी सर्चिंग करवा सकते हो। मतलब अभी मैंने 2 की चेन बनाई है ना, तो अगर यहाँ पे आओ, देखो मैं इसकी एक और चेन बनाता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसकी एक और चेन बनाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ वेयर ईयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ 2022। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वही रिकॉर्ड हमें दोबारा ला के दे रहा है उस्मान। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ईयर क्या पास किया 2022 और बाकी मंथ 01 और डे क्या पास किया था 22। तो देखो ये तीनों कंडीशंस आपके पास किसके लिए अप्लाई हो रही हैं, ये जो उस्मान है उसके लिए अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब आप इन मेथड्स को इस तरह चेन बना के भी यूज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्यूरी बिल्डर के अंदर जो वेयर मेथड्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब कुछ और भी मेथड्स मैं आने वाले लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगा क्यूरी बिल्डर से रिलेटेड। तो मेक श्योर कर लो कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसका बेल का आइकन भी दबा लो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।